Assalamualaikum. I'm optometrist डॉक्टर आयशा तारिक, ग्रेजुएटेड फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ एस्टिग्मेटिज़म, उसके क्या टाइप्स हैं, उसके क्या काजेज़ हैं और हम उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक दैट इज़ एस्टिग्मेटिज़म। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एस्टिग्मेटिज़म। एस्टिग्मेटिज़म क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, हम उसे किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। यूजली नॉर्मल आई में, नॉर्मल विजन में रेज़ ऑफ लाइट जब कॉर्निया से पास करती हैं तो वो रेटिना पर फोकस होती हैं और एक फोकल पॉइंट बनाती हैं। लेकिन एस्टिग्मेटिज़म में रेटिना पर रेज़ ऑफ लाइट फोकस नहीं होती, बल्कि वो डिफरेंट एंड मल्टीपल फोकल पॉइंट बनाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, जिसकी वजह से हमें इमेज ब्लर नज़र आता है। देन है व्हाट आर द काजेज़ ऑफ एस्टिग्मेटिज़म, ये किन वजह से हो सकता है। सबसे पहले हमारे पास आता है जेनेटिक फैक्टर्स। अगर आपकी फैमिली में किसी को एस्टिग्मेटिज़म है तो चांसेस हमारे पास होते हैं कि आपको भी हो। विद एजिंग एस्टिग्मेटिज़म होता है आपको। अगर आई इंजरी हुई है, आंख पे कोई चोट लगी है, तो सर्टेन कंडीशंस में आफ्टर सर्जरी हमारे पास एस्टिग्मेटिज़म हो सकता है। इरेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया या लेंस भी हमारे पास एस्टिग्मेटिज़म की तरफ लेके जाता है, जैसे कि केराटोकोनस में हमारे पास कॉर्निया बल्जिंग हो जाता है। एस्टिग्मेटिज़म का मतलब ये है बेसिकली कि सिलेंड्रिकल पावर आपकी जो है वो प्रिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेरिडियन। एक लफ्ज़ बहुत यूज़ होगा आगे, अभी हम पढ़ेंगे मेरिडियन कि मेरिडियन क्या है। मेरिडियन एक इमेजनरी लाइन है जो आपके कर्वेचर को प्रेजेंट करती है। एस्टिग्मेटिज़म में डिफरेंट मेरिडियंस में डिफरेंट रिफ्लेक्टिव पावर आ जाती हैं, जिसकी वजह से एक पॉइंट पर फोकस नहीं होता और आपको चीज़ ब्लर नज़र आती है। यूजली जब हमारी आई है उसमें तमाम कर्वेचर सेम होते हैं सारे मेरिडियंस के, लेकिन एस्टिग्मेटिज़म में वो शेप या उन मेरिडियंस की जो फोकस पॉइंट है वो डिफरेंट हो जाता है। नाउ व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एस्टिग्मेटिज़म। क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे डिफरेंट काजेज़ की बेस पर। ये दो तरह के हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर में क्या है कि दोनों जो एक्सेस हैं वो परपेंडिकुलर हैं, लेकिन इरेगुलर में दोनों एक्सेस जो हैं वो परपेंडिकुलर नहीं हैं। इस पिक्चर में दिखाया गया है जो लंबा वर्टिकल है उसको हम कहेंगे 90 डिग्री का, हॉरिजॉन्टल 180 डिग्री और साइड्स पर इसी तरह 45 और 135। देन है द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट हम इसे क्लासीफाई करें कि दोनों मेरिडियंस में क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल इसे हम कहते हैं विद द रूल एंड अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज़म। विद द रूल में जो वर्टिकल मेरिडियन होता है वो ज़्यादा स्टीप होता है, और जो अगेंस्ट द रूल है उसमें हॉरिजॉन्टल जो है वो ज़्यादा स्टीप होता है। वर्टिकल यानी मोर माइनस हमारे पास आता है 90 पर, एंड अगेंस्ट में मोर माइनस आता है हॉरिजॉन्टल पर। द रूल यंग में ज़्यादा है एंड अगेंस्ट द रूल ओल्ड में ज़्यादा है। सेकेंड टाइप हम पढ़ते हैं एस्टिग्मेटिज़म की। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, ओब्लीक एंड बाय ओब्लीक। ओब्लीक में दोनों मेरिडियन परपेंडिकुलर होते हैं, एंड बाय ओब्लीक में जो दो मेरिडियंस होते हैं वो परपेंडिकुलर नहीं होते। इसमें एग्जांपल भी दी हुई है, जैसे 90 एंड 110 परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन हमारे पास 90 एंड 180 परपेंडिकुलर है। गिवन डायग्राम में हमें नज़र आता है नॉर्मल आई में तमाम मेरिडियन स्फेरिकल में इक्वल है, रेगुलर में परपेंडिकुलर है एंड इरेगुलर में परपेंडिकुलर नहीं है। यहाँ पर हम विद द रूल, अगेंस्ट द रूल एंड ऑब्लीक की ओरिएंटेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप में फिर हमारे पास आता है टाइप नंबर 3 के क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं उन फोकल पॉइंट्स कि कितने फोकल पॉइंट वो बना रहा है। अगर एक बनता है फोकल पॉइंट रेटिना पर और एक बनता है रेटिना से आगे तो वो होगा मायोपिक। एक रेटिना पर एक रेटिना के पीछे तो वो हाइपरोपिक। अगर दोनों रेटिना के पीछे बन रहे हैं तो वो कंपाउंड हाइपरोपिक। अगर दोनों रेटिना से आगे बन रहे हैं तो कंपाउंड मायोपिक। और इसी तरह अगर एक आगे और एक पीछे तो इसे हम कहेंगे मिक्स्ड। रिव्यू लेते हैं कि सिंपल, कंपाउंड एंड मिक्स। सिंपल में सिंपल मायोपिक एंड सिंपल हाइपरोपिक। कंपाउंड में भी कंपाउंड मायोपिक एंड कंपाउंड हाइपरोपिक एंड देन मिक्स्ड। इसमें हम देख रहे हैं कि शेप ऑफ कॉर्निया चेंज हो रही है, यानी आँख का अगला हिस्सा या लेंस की शेप चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से एस्टिग्मेटिज़म होता है। देन हम देखते हैं टाइप नंबर 5। ये हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल मेरिडियन, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में देखें सेम मेरिडियंस एंड एसिमेट्रिकल में डिफरेंट मेरिडियंस। फिर है व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स, जो हमें एस्टिग्मेटिज़म के बारे में बताते हैं। अगर आपको चीज़ें देखने में मसला आ रहा है, आप लोगों के सर में दर्द हो रहा है, आँखों में खिंचाव पैदा हो रहा है, चीज़ें देखते हुए आँख बंद करनी पड़ती है, चीज़ों को फोकस करने में मसला आ रहा है,
नज़र आप लोगों की ठीक है, दूर की भी और नज़दीक की रीडिंग ठीक है, लेकिन थोड़ी देर देखने के बाद आँखों में से पानी आने लग जाता है या डबल विज़न 2-2 चीज़ें हमें नज़र आने लग जाती हैं। तो ये तमाम साइन एंड सिम्पटम्स हमारे पास एस्टिग्मेटिज़म के हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अपनी नज़र का मुआयना करवाना है। फिर हम देखते हैं कि एस्टिग्मेटिज़म हो गया, सिलेंड्रिकल नंबर लग रहा है, लेकिन विद एज अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने उसको देना है। अगर हमारे पास बच्चा 2 ईयर से कम है और एस्टिग्मेटिज़म 2 से कम है, तो फिर हमने उसको मॉनिटरिंग पे रखना है, 6 माह बाद दोबारा बुलाना है। एंड इसी तरह अकॉर्डिंग टू एज हम चार्ट्स पे देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ हमने ख्याल में रखनी है कि एस्टिग्मेटिज़म होता है तो सिलेंड्रिकल नंबर लगने के बाद उसको अडॉप्ट करने का टाइम तकरीबन 2 वीक्स है। हर कोई इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं करता और शुरू में मसले आ सकते हैं, इसलिए हमें पेशेंट की काउंसलिंग करनी होती है। देन है व्हाट आर द रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से एस्टिग्मेटिज़म हो सकता है। सबसे पहले हमारे पास आता है फैमिली हिस्ट्री। आपकी फ़ैमिली में, जैसे हमने काज में पढ़ा, उसके अलावा आपकी आंख पे कोई चोट लगी है या कोई सर्जरी हुई है या रेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया या लेंस है जैसे हमने पीछे देखा था। उसके अलावा ड्रूपी आईलिड है, टोसिस जिसको हम कहते हैं। अगर छापर घेरा हुआ है तो एस्टिग्मेटिज़म आता है। टेरिजियम आंख पे झिल्ली आ चुकी है तो एस्टिग्मेटिज़म जो है वो बहुत ज़्यादा आता है प्रिस्क्रिप्शन में, या आपने कोई सर्जरी करवाई है। यूजुअली कैटरेक्ट सर्जरी सफ़ेद मोतिये की। देन है क्लिनिकल टेस्ट। हम किस तरह से एस्टिग्मेटिज़म के अमाउंट को फाइंड कर सकते हैं, कितना सिलेंडर लगना है। सबसे पहले हमने नज़र का मुआयना करवाना है, दूर का, नज़दीक का। उसके अलावा क्रेट्रोमेट्री, ओटोरैफ, रेटनोस्कोपी, एक आंख का मुआयना करवाना है जैक्सन क्रॉस सिलेंडर से। फिर दोनों आँखों को हम लोगों ने वेरीफाई करवाना है। एस्टिग्मेटिज़म क्योंकि अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमें बहुत ध्यान से देख के इसको देना पड़ता है और इसकी वेरिफिकेशन भी करनी पड़ती है जो हमने दिया है वो ठीक है या नहीं। उसके लिए हमारे पास जैक्सन क्रॉस सिलेंडर है, एस्टिग्मेटिक फ़ैन टेस्ट है और क्लॉक टाइल है, जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं एस्टिग्मेटिज़म सिलेंड्रिकल नंबर को एंड एक्सेस को। देन है मैनेजमेंट। हम किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ग्लासेस हम यूज़ कर सकते हैं सिलेंड्रिकल नंबर विद स्पेसिफिक एक्सेस। उसके अलावा हम लोग जो हैं वो कॉन्टैक्ट लेंसेज़ को यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक टाइप ऑफ लेंसेज सिलेंड्रिकल को कंट्रोल करती हैं। एंड तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है सर्जरी। इसमें आप देख सकते हैं कि सिंपल सफेरिकल लेंस है और दूसरा हमारे पास है टोरिक लेंस। सिलेंड्रिकल को एस्टिग्मेटिज़म को कंट्रोल करने के लिए इसमें नीचे एक छोटी सी आर्क होती है, जैसे कि डोनट का एक छोटा सा हिस्सा। इन तीनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। सॉफ्ट जो है सॉफ्ट कॉर्निया को कवर करता है, गैस परमेबल एक छोटा सा सर्कल एंड छोटा सा आर्क बनाता है। एंड स्क्लेरल लेंसेज पूरी तकरीबन आई को स्क्लेरल पे चला जाता है, यानी आँख के सफ़ेद हिस्से तक स्क्लेरल लेंसेज होते हैं। उसके यूज़ हमारे पास डिफरेंट हैं। इसमें 3 टाइप्स ऑफ लेंसेज के बारे में आपको बताया गया है, जिसमें रिजिड गैस परमिएबल लेंसेज हम लोग यूज़ करते हैं एस्टिग्मेटिज़म को करेक्ट करने के लिए। देन हमारे पास आता है सर्जरी, कि हम सर्जरी के ज़रिए भी आपको सिलेंड्रिकल नंबर रिमूव करा सकते हैं। सर्जरी के भी बहुत ऑप्शन हैं, जैसे लेसिक एंड पीआर के। दोनों का मेथड, दोनों का तरीका जो है वो करने का डिफरेंट है एंड दोनों के प्राइजेस भी डिफरेंट मार्केट में हैं। आपको कितना सिलेंडर है, आपको क्या कंडीशंस हैं आई की, उस लिहाज से हम सर्जरी का प्रोसीजर डिसाइड करते हैं। देन है आईओएल इम्प्लांटेशन, यानी आप लोग लेंस में इंस्टॉल करा सकते हैं अगर लेंटिकुलर शेप चेंज होने की वजह से आपके पास एस्टिग्मेटिज़म है। आँख में लेंस डलवाने से हम सफ़ेद मोतिये का भी और साथ एस्टिग्मेटिज़म को भी ट्रीट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियोज़। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।